I think right now still, if you ask me, India is still coming to Pakistan. So शुभ भाई का कहना यह है कि जी इंडिया आएगा पाकिस्तान ने वर्बली। देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से, जो डिजिटल या ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो डिज्नी स्टार के इंडिया से, पूरी ऑडियंस इंडिया की। तो पाकिस्तान के पास अपना क्या है और इंडियन ऑडियंस नहीं होगी तो कौन देखेगा चैंपियंस ट्रॉफी? That 95% or 98% of the sponsorship comes from, for ICC comes from India. चेयरमैन आईसीसी बीसीसीआई है, वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर अस्थिरता आप इसको सुधारें, संभालें और आतंकवाद पे आप स्पष्ट अपना कथन करें ना। अगर आप नहीं है तो आप बताएं कि भाई ये गलत है, आप उसको क्यों प्रमोट करते हैं? भाई हम ये चाहते, उसके बाद खेले ना। हम हद तक जा सकते हैं, वो उन्होंने पिछले 5-6 साल में तय किया हुआ है कि नो पाकिस्तान। और जिस तरह बात है, न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ आई, न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ टेस्ट मैच खेलने आई, वनडे मैच खेलने आई, न्यूजीलैंड को थ्रेट आया और न्यूजीलैंड बीच टूर से वापस चला गया, एक भी मैच नहीं खेला, और आप कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी का डर ही नहीं है। वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइड वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस हैं, जबकि हम जानते हैं कि आईसीसी के वफ्द 2 दफा आ चुके हैं। उन्होंने हमने जो भी डेवलपमेंट कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको भी देखा, उन्होंने साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी देखा। और अगर कहा यह जाता है कि अगर वो साइड करेंगे, कि अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्द यहाँ भेजेगा, उसको इंश्योर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। कितने दिन रह गए वापस? थोड़ी दिन रहेगी सर, फरवरी में। I think developing story अभी, ठीक है, let's put it this way, developing story. I really think that BCCI को लेना देना नहीं इससे, it is up to the BJP government. They will decide in times to come. हमारे बैकडोर चैनल से रब्ता तो रहेगा उनका, होता भी है जी, इवन डेज ऑफ वॉर भी रहता है। सो आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। वी नो दैट फॉर फैक्ट वन थिंग, दैट 95% और 98% ऑफ द स्पॉन्सरशिप कम्स फ्रॉम, फॉर ICC कम्स फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान अगर इंडिया को लाने में कामयाब नहीं होता और किसी थर्ड जगह खेलने में कामयाब भी नहीं होता, 2 चीज़ें होंगी, यू लूज अराउंड अबाउट $100 million ओके ऑफ द स्पॉन्सरशिप जो ICC को जानी है और जो होस्टिंग कंट्री को आनी है, वन। Secondly, I think it'd be so much better that India comes and play in Pakistan, in Lahore, against India, winning against India in Pakistan, or vice versa, India winning against Pakistan in Pakistan. Would have been so nice. But it's really, really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. जी, Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. Or the whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? एग्जैक्टली। विराट अगर यहाँ पे आगे सोना करे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 runs in Lahore, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। ट्रू। पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग स्नारीवल टूर्नामेंट, इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades। ऑलराइट। मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, बट लेट्स सी, कीपिंग द फिंगर क्रॉस, विल वेट टिल द डिसीजन, टिल द वेरी लास्ट मिनट। आई थिंक राइट नाउ स्टिल, इफ यू आस्क मी, इंडिया स्टिल कमिंग टू पाकिस्तान। सो शुभ भाई का कहना यह है कि जी इंडिया आएगा पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से, जो डिजिटल या ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो डिज्नी स्टार के इंडिया से, पूरी ऑडियंस इंडिया की। तो पाकिस्तान के पास अपना क्या है और इंडियन ऑडियंस नहीं होगी तो कौन देखेगा चैंपियंस ट्रॉफी? ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो मैचेस होता है, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, चाहे किसी भी इवेंट का मैच होता है तो उसके दरमियान आता है। तो देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो ये पाकिस्तान का लॉस नहीं है, ये इंडिया का भी लॉस है, ये आईसीसी का भी लॉस है। आपको इन चीजों को माइंड में रखने की जरूरत है। इंडिया का कैसे लॉस? शहनवाज एक चीज मुझे समझाइए, इंडिया का कैसे लॉस हो गया इसमें? देखिए, पाकिस्तान, आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में देखा जाता है, ऐसा है कि नहीं? ये मुझे आप पहले ये बताइए। ठीक है, ऐसा है ना, तो पूरी दुनिया में जब सबसे ज्यादा देखे जाने शहनवाज एक बात बताइए, जब इंडिया वहां जाएगा नहीं, इंडियन ऑडियंस मैच देखेगी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी देखेगी नहीं, तो इंडिया के बिना कैसे कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी? जब इंडिया खेलेगा ही नहीं तो मैच देखेगा कौन? अब मानशू, अभी अतीक ने एक बात की है कि अभी पाकिस्तान का T20 मैच हो रहा था तो तकरीबन पता नहीं मिलियन लोग थे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो, और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच देख रहे थे। अरे मैं कह रहा हूँ उस लॉस की चिंता आप ना करें, उस लॉस की चिंता हम करेंगे, और भारत के लिए वो नुकसान इंपॉर्टेंट नहीं है।
भारत के लिए उसकी देश की अस्मिता और सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। जी 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 सर एग्री, हम उस लॉस की चिंता नहीं करते, हर मुल्क के लिए और वो लॉस हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब आपने हमारे एक्चुअली देखिए आईसीसी 3 या 4 मरतबा यहाँ पे विजिट करके गया, सिक्योरिटी इश्यूज पे वो सेटिस्फाइड थे, हर चीज पे वो सेटिस्फाइड थे। देन उन्होंने गो हेड और उन्होंने फिर जो मेजबानी थी वो पाकिस्तान को दी। लेकिन अगर आप लोग एक स्पेसिफिक एक वाविल्ला मचाएंगे, इस चीज को इतना हाईलाइट करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा। अच्छा शहनवाज, एक बात बताइए शहनवाज, अभी पिछले साल की बात है, न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ आई, न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ टेस्ट मैच खेलने आई, वनडे मैच खेलने आई, न्यूजीलैंड को थ्रेट आया और न्यूजीलैंड बीच टूर से वापस चला गया, एक भी मैच नहीं खेला, और आप कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी का डर ही नहीं है, कोई थ्रेट ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो डर है तभी तो न्यूजीलैंड वापस गया था। भी देखें पूरी दुनिया, मेरे भाई मेरे बात सुनिए, उसके बाद भी पूरी दुनिया की टीमें टेस्ट सीरीज आके खेल रही हैं। वही न्यूजीलैंड दोबारा आया, अपोलोजाइज किया कि ऐसा कोई इशू नहीं था, वो एक फेक ईमेल थी। आपको भी ये नॉलेज। अच्छा, एक गलत ईमेल पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम वापस चली गई, प्रधानमंत्री का फोन आया न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को और उन्हें वापस बुलाया गया। आप कह रहे हैं एक गलत कॉल थी, या न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी है वो पहचान नहीं पाई। बाद भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान आके खेली है, इंग्लैंड आके खेली है, ऑस्ट्रेलिया खेली है, श्रीलंका खेली है, बांग्लादेश खेली है, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद सिर्फ जो प्रॉब्लम हो रहा है, देवाशीष जी क्या कहेंगे? आपको लगता है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को पाकिस्तान इन्वॉल्व कर रहा है क्या? पाकिस्तान दिल बड़ा करता है, देवाशीष मॉडल पे चला जाता है कि कोई बात नहीं यार, क्रिकेट का रिवाइव होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान को आप देखिए न्यूजीलैंड आपका पड़ोसी नहीं है, बांग्लादेश आपका पड़ोसी नहीं है, आपके पड़ोसी हम हैं। हम हमारे लिए हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड कोई आपके पड़ोस में नहीं है जिसको उसको चिंता करनी पड़े आपकी। हमारी चिंता हमारा देश है और हम बहुत बखूबी से हमारे देश की चिंता करना जानते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इंटरेस्ट जो पैसे के इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हो, मुनाफिक की बात कर रहे हो, बहुत छोटा इंटरेस्ट है हमारे लिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप आतंकवाद को इस देश से मतलब आप जो आपके यहाँ अपनी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप हमारे यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं उसको? आप भारत में क्यों चाहते हैं कि अस्थिरता? आप इसको सुधारें, संभालें और आतंकवाद पे आप स्पष्ट अपना कथन करें ना। अगर आप नहीं है तो आप बताएं कि भाई ये गलत है, आप उसको क्यों प्रमोट करते हैं? भाई हम ये चाहते, उसके बाद खेले ना, हम खुशी से आएंगे आपके पास, आप भी खुशी से आओ, हमेशा जो होता आया वैसे ही होएगा। आईसीसी बीसीसीआई है, वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो, इनकी अमित शाह तो बड़ा राइट विंग है, उस पे इसके जो अमित शाह वजीर दाखिला जिसका बेटा लगा है उनके क्रिकेट बोर्ड का हेड, वो तो उस पर पर्चे हैं, उस पर खुद कहते हैं कांग्रेस वाले। तो मतलब हम नहीं कह रहे, मतलब मुलजिम है उसमें, उनका बेटा भी फिर इसी तरह का हार्ड लाइनर होगा और उसी सियासत को आगे बढ़ाएगा जो बीजेपी की सियासत है क्रिकेट में। देखिए मसला पता है क्या है, अभी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, उसको गौतम गंभीर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जय शाह भी वहीं का ही है, उनका जो वालिद है मेरे ख्याल वो भी उसमें है, और इनके जाहिर बात है अगर जिस जगह पे सियासत हो फिर वही गवर्नमेंट के लोग भी वहां आके बैठते हैं। तो फिर आप मुझे खुद बता देना कि ये कैसे मानेगा, कैसे बोलेगा कि जी हम जो है अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो बात सीधी ये है, ये खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को, ये खुद खराब कर रहे हैं, हमारी तरफ सुनिए। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मशवरा ये देता हूं कि आप बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड ले रहे। अगर आईसीसी कहता है कि भाई ये टूर्नामेंट जो है फिलहाल के लिए रोक देते हैं, वहां भी आईसीसी गलत है। और अगर आईसीसी आपको ये कहता है कि जी पाकिस्तान से निकाल कर किसी और मुल्क में चले जाते हैं तो आप निकल जाए बीच से, आप पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा हक था, हम बिल्कुल उस पे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, और आईसीसी को भी बेइज्जत करो और बीसीसीआई को भी बेइज्जत करो कि भाई ये दोनों मिलके एक ही दोस्त बने हुए और ये दोनों मिलके सारी क्रिकेट जो खराब कर रहे। दुनिया की जितनी भी टीम्स है सब आने के लिए तैयार है पाकिस्तान में, दुनिया की सारी टीमें, देखे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखी जाती है। ये लोग तो, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड जब एक दफा पहले आई थी, एक ईमेल उनको रिसीव हुई थी या जाली मेल थी, उसमें भाग गए थे। ये तो मेलों में भाग जाते हैं, इनको सिक्योरिटी का इतना मसला होता है। ये टीमें 2-2 दफा आ चुकी हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? उसके बाद क्रिकेट बोर्ड या बातें भी चली कि जी आप आए, खेलें और निकलें। इतनी ऑफर्स दी जा रही हैं कि भाई आप आए और चले जाएं, लेकिन बात यह है
कि देखिए इनका मसला ये नहीं है, ये अगर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हालात खराब है हम नहीं आते, मैं चैलेंज करता हूं बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आपको अगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, मैं बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं, बायलैटरल सीरीज आप किसी दूसरे वेन्यू में क्यों नहीं खेलते? आप थर्ड वेन्यू में क्यों नहीं खेलते बायलैटरल सीरीज जाके? वहां आपको कौन से हालात का मसला है? देखें काजी प्रॉब्लम ये साहब, नहीं अपना तनवीर साहब, ये जो इंडिया है वो तो नहीं कह सकता दहशतगर्दी, क्योंकि दहशतगर्द वो खुद है। मैं इंडिया, अमेरिका और कनाडा जो है उसको दहशतगर्द कह रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है सर, देखें एक सवाल है इस पे, मैं देखिए मैं इस पे जवाब दूं। अगर क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो हार से डरता है या पाकिस्तान दुश्मनी है? नहीं, एक तो देखें हार की बात ही नहीं है। अगर दुश्मनी अगर वो समझता है तो मुझे नहीं पता वो क्या है, हो सकता है ये चीजें भी हो जो आपने बात की ना दहशतगर्दी की। देखिए ये सबको पता है कि इंडिया के जो बड़े बड़े सुपरस्टार थे शोबिस के, उनको सीधी सीधी धमकियां मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो कनाडा के हालात तनवीर अहमद साहब, आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ रोक। देखिए आईसीसी के पास तो कोई चारा नहीं है, उनको पता है, इसीलिए 2011 में ये बातें हुई थी। और लॉर्ड वुल्फ एक क्यूसी इंग्लैंड के थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कहा था जो बिग बॉयज है उनका इम्पैक्ट आईसीसी के ऊपर से खत्म करना पड़ेगा, वरना इसी तरह की चीजें होती रहेंगी। वो रिपोर्ट के 2-3 चीजें तो अडॉप्ट कर ली गई, लेकिन बिग बॉयज ही रहे, बिग थ्री ही रहे। इंडिया जो चाहता है वो अपनी मर्जी से करवा लेता है, और इस दफा भी वो अपनी मर्जी से करवाएंगे। वो ये कहते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट की गई थी, हमने इम्प्लाई किया हुआ था कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, यानी हमने कभी इसीलिए बोर्ड मीटिंग में कोई बात नहीं की कि हमारा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है कि हमें अगर गवर्नमेंट से इजाजत मिलेगी तो हम वेन्यू पे और टूर्नामेंट पे जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो आईसीसी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और बीच का रास्ता इजीएस्ट वे वही है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। आप पिछले साल भी हाइब्रिड मॉडल पे जा चुके हैं, आपको फोर्स मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं ना कि एवरीबॉडी सॉ दैट कमिंग बट नॉट द आईसीसी। आपने एशिया कप में, तौसीफ साहब, एशिया कप में हमने ये देखा, वर्ल्ड कप में ये सिलसिला देखा, सारी चीजें ये होती रही, ये आखिर में पाकिस्तान को ही फिर अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, और फिर वही कुछ होता है जो कि भारत चाह रहा होता है। लेकिन आईसीसी का इसमें रोल, उनको हम लेवरेज क्यों दें? दिस इज देयर फॉल्ट। उनको नजर नहीं आ रहा था कि भारत का तो ये पैटर्न रहा है हमेशा से। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि ये जो वर्किंग ग्रुप था जिसने रिकमेंड किया था जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई थी पाकिस्तान को, तो आप ये देखें एहसान मानी साहब भी उसमें थे और उसमें सौरव गंगुली भी थे जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि ये अवार्ड किया जाए। उसके बाद भी भारतीय गवर्नमेंट को वैसे उस पर भी शर्म नहीं आई कि हमारी अपने लोग इसमें शामिल थे इस प्रोसेस में, उनको ही थोड़ा सा उनकी इज्जत बरकरार रखते, या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक ये चले जाते शायद साहब? किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। उन्होंने पिछले 5-6 साल में तय किया हुआ है कि नो पाकिस्तान। और जिस तरह मैं आपसे पहले भी तस्करा कर रहा था, एक डिप्लोमेट ने जो डॉन में आर्टिकल लिखा था, वो बार बार उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान अपनी लॉबिंग नहीं कर सका, इंडिया ने पूरी दुनिया में वावेला मचाया और हमें प्रूव कर दिया कि नहीं, हम तो रॉन्ग फुटिंग पर हैं, एफएटीएफ में हम फंस गए, हमारी सारी तरफ से हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सके। और इसी तरह हम क्रिकेट में भी नहीं कर सके कि हमें जब 2021 में मिला था तो हम लॉबिंग करते, लेकिन जब मिला था रमीज राजा चेयरमैन थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया से चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया है, और आईसीसी को भी बता दिया है कि पाकिस्तान इंडियन क्रिकेटर और इंडियन ऑडियंस के लिए पाकिस्तान सेफ जगह नहीं है। इसके बाद लेकिन पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि इंडिया से 80-85% रेवेन्यू इंडिया से आता है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया की है, तो ये मुमकिन नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बिना हो जाए। इंडियन मीडिया कह रहे कि पाकिस्तान फर्स्ट टेररिज्म को ख़त्म करे ताकि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन अच्छा हो जाए, फिर जाके देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। अगर अगर दोस्तों इंडिया पाकिस्तान नहीं गया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए पाकिस्तान की मीडिया रो रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।